हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़। जी हाँ, आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जैकोबियंस ईरा। तो जैकोबियन ईरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम लेकर आए हैं एमसीक्यूज़। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हु सेड इंग्लैंड इमर्ज एज अ नोबल एंड परस्यूएट नेशन अराउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप। यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में कहा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन की तरह उभर कर आया है आफ्टर द स्लीप। तो इस तरीके की बातें इंग्लैंड के बारे में की गई थी जॉन मिल्टन के द्वारा, क्योंकि आफ्टर द डार्क एज जहाँ पे लिटरेचर का वर्क बहुत ही कम और डाउनफॉल हो चुका था, लेकिन आफ्टर दैट बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस होने लगा इंग्लैंड में। ओके, तो इसलिए जॉन मिल्टन का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 17th सेंचुरी पॉलिटिकल अर्थमेटिक इज टुडे नोन एज। देखिए 17th सेंचुरी में जिस सब्जेक्ट को जानते थे पॉलिटिकल अर्थमेटिक के नाम से, उसे आज हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के नाम से। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे दो स्पेलिंग्स अलग अलग दिए हैं, तो इसे अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द जैकोबियन एज। देखो जैकोबियन एज हमेशा आपको पता ही है कि जो भी रूलर है उसके नाम से एज, कोई भी जो ईरा है उसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैकोबियन नाम का तो कोई राजा था ही नहीं इंग्लैंड में, तो फिर इस तरीके का शब्द थोड़ा अलग लगता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जेम्स जो कि वहाँ के रूलर थे जैकोबियन एज के दरमियान, तो जेम्स को ही लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, जैकोबिन। तो ये जैकोबियन जो नाम है ये जेम्स का ही नाम है, जेम्स वन का, लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, जैकोबियन एज। इसमें जेम्स वन वॉज अ रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द लिरिक ड्रिंक टू मी ओनली विथ थिन आइज। देखिए यहाँ ये जो बहुत ही फेमस लाइन है बेन जॉनसन की, क्योंकि देखिए हम किस इरा के बारे में पढ़ रहे हैं, जैकोबियन एज, और उस दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई राइटर था, प्ले राइटर था, वो थे बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फेमस ट्रेजेडी रिटन बाय जॉनसन। देखिए जॉनसन जी ने जो फेमस क्या ट्रेजेडीज लिखी है उसका नाम है से जॉन एंड दी कैटलीन। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड द सी। देखिए यहाँ पे ट्रेजेडी का नाम लिखा है, ट्रेजेडी लिखते थे जॉनसन, लेकिन अगर हम कॉमिक ट्रेजेडी की अगर बात करेंगे तो आपके दिमाग में कौन आना चाहिए, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वूम डिड बेन जॉनसन अटैक इन द पोएटास्टर। देखिए ये एक प्ले था पोएटास्टर, उसमें इन्होंने बहुत ही अटैक करने के सेंस में ये प्ले बनाया था थॉमस डेकन के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया थॉमस डेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर एक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बेन जॉनसन। देखिए शेक्सपियर ने किस एक्ट में काम किया था बेन जॉनसन के, तो उसका नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। देखिए ये जो दो बुक्स है ना इनके, सॉरी ये जो दो एक्ट है ना इसके, बेन जॉनसन की, इनका नाम एक जैसे ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ है और यहाँ पे इन है। तो देखिए कोई भी इंसान किसी भी प्ले के अंदर काम करता है तो इसमें इन आएगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस प्ले में काम किया था शेक्सपियर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड। देखिए क्लासिकल कॉमेडी की यहाँ पर बात की है, तो इसका सही आंसर है बेन जॉनसन। क्लासिकल कॉमेडी के फादर किसे कहा जाता है, बेन जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्केमिस्ट 1610 इज़ अ प्ले बाय। देखिए अल्केमिस्ट एक बहुत ही अच्छा प्ले है, एक केमिस्ट का प्ले है जो बेन जॉनसन द्वारा किया हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबटाइटल ऑफ जॉनसन्स वेल्पन 1605 में जो वेल्पन जो प्ले था उसका सबटाइटल क्या है, उसका सबटाइटल है द फॉक्स। Our next question is, the silent women is the subtitle of which of the following plays of Ben Jonson। देखिए the silent women जो प्ले था इसका सबटाइटल था एपिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन्स टिम्बर और डिस्कवरीज 1640 इज अ। देखिए जो टिम्बर
और द डिस्कवरीज है, ये जॉनसन का है, एक कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द मूविंग ऑफ लाफ्टर was not essential to comedy, whereas equity, truth, perspicuity and candor were। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था उन्होंने, कॉमेडी के फादर कहे जाते हैं, लेकिन उनका जो कॉमेडी था वो सिर्फ लाफ्टर के ऊपर ही नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा फोकस था वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि नेचुरल हो गए, फैमिली क्राइसिस हो गए, या फिर लॉ, पॉलिटी एंड दी ऑल सिनेरियो ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो इस वजह से ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच काइंड ऑफ कॉमेडी डू वी बेस्ट एसोसिएट बेन जॉनसन। देखिए बेन जॉनसन की कॉमेडी को किस तरीके से देखा जाता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि बहुत सारे जो रियलिस्टिक लाइफ के जो सीन थे वो उन्होंने इसमें दर्शाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल ह्यूमन ट्रेट इज हीट अपॉन द बेन जॉनसन इन अल्केमिस्ट। देखिए अल्केमिस्ट एक स्टोरी है, बहुत ही जो भोला भाला जो अल्केमिस्ट है, द केमिस्ट है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भोला भाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुलिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्विनो इज अ कैरेक्टर इन द प्ले। देखिए कार्विनो नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता है, किस प्ले में है, बेन जॉनसन के वेल्पन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन रोट अ वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट रिफ्लेक्शंस अपॉन लाइफ एंड आर्ट, व्हाट इज इट्स टाइटल। ये आंसर, ये क्वेश्चन हमने पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसमें इसका पूछने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम्बर, या फिर यहाँ पे डिस्कवरी भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। ओके, जो लिखा था उन्होंने 1640 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एंटी मास्क। देखिए एंटी मास्क एक ऐसे मूवमेंट होती है, एक मास्क आपको चेहरे पे लगा के प्ले वगैरह करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्ले विच कंटेन्स दिस सॉन्ग। ये एक सॉन्ग है, ये किस प्ले में दिया हुआ है, ये पूछा है। क्वीन एंड हंट्रेस, चेस्ट एंड फेयर। देखिए क्वीन तो होगी तो वो फेयर तो होगी ना, गोरी गोरी, तो ऐसे आप याद सकते हो। तो ये जो सॉन्ग है ये ऑब्वियसली, अब यहाँ पे विमेन का आपको सेंस आया होगा, तो इसमें बिल्कुल भी विमेन वर्ड हो सेंस आ रहा है, लेकिन विमेन इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका सही आंसर है सिंथियास रिवेल्स, सिंथियास रिवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लॉर्ड ऑफ द टैवेर्न्स विट्स। तो इसके लॉर्ड कौन थे, ऑब्वियसली बेन जॉनसन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेकोबियन ईरा में, मतलब जॉन जेम्स वन के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे उनके, तो इस वजह से उन्हें बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिलती थी। ओके, इसका मतलब होता है ये जितने भी लॉयल की जो फैसिलिटीज़ होती है, जो रॉयल पीपल को मिलती है, रॉयल पीपल को, वो सारी की सारी ही इंजॉय करते थे बेन जॉनसन। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फॉलोइंग एज हिज ऑब्जेक्टिव। देखिए किस तरीके से ऑब्जेक्टिव की तरह लेते हैं। आई ट्रिप द रैट फॉलीज ऑफ टाइम नेक्ट as at their birth and with a whip of steel, print founding lashes in their iron rib। तो इस तरीके की बात की है जॉन बेन द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आयरन, बर्थ, तो इस तरीके से जो नेचर से जुड़े हैं, तो इस तरीके की बातें कौन लिखता है, देखो स्टील, तो इस तरीके की बातें लिखी है बेन जॉनसन ने। तो ऐसे आप वर्ड को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does बेन जॉनसन रिडिक्यूल इन हिज प्ले पोएस्टर। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, वो है रिडिक्यूल। तो रिडिक्यूल इस तरीके से बात की थी द इन्फीरियर पोएट ऑफ हिज डे। तो इस तरीके की बात करते कि ये बहुत जो इसके जो कम दर्जा के जो पोएट थे वो इन्हें इस तरीके से बोलते थे, रिडिक्यूलस है, ऐसा है, वैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is he who in his own time and ever afterwards provided a typical antithesis to Shakespeare। देखिए यहाँ पे शेक्सपियर से तुलना की जाती है, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर है बेन जॉनसन, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्टेम्प्ररी थे।
और बहुत ज़्यादा, कई बार लोग कहते हैं शेक्सपियर बहुत बड़े थे, तो कोई लोग कहते हैं कि बेन जॉनसन उनसे भी बड़े प्लेयर थे, ड्रामेटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉनसन्स ड्रामा विच इज़ एन अनफिनिश्ड पोस्टरल ड्रामा। देखिए कौन सा अनफिनिश्ड इनका ड्रामा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा वर्क अनफिनिश्ड है। द सैड शेफर्ड। अब देखिए यहाँ पे शेफर्ड वर्ड अगर आएगा तो ऑब्वियसली इसका लिंक आपने बाइबल से लेना है, रिलीजियस स्टोरी होंगी इसमें इस तरीके से, तो ये अनफिनिश्ड वर्क है जॉनसन का। नेक्स्ट है अ प्ले जॉइंटली रिटन बाय जॉनसन, मार्स्टन एंड चैपमन। तो इस तरीके से 3 लोगों ने मिलकर एक प्ले लिखा था, इसका नाम था ईस्टवर्ड हो। तो इसी तरीके का और एक प्ले था वेस्टवर्ड हो, लेकिन ये प्ले लिखा हुआ है ईस्टवर्ड, जॉनसन, मार्स्टन एंड चैपमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपैरिजन ऑफ अ पेयर ऑफ लवर टू अ पेयर ऑफ कंपास इज एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंपैरिजन बताया गया है प्लेयर ऑफ लवर्स का, तो इसका सही आंसर है मेटाफिजिकल कॉन्सीट। इसका सही आंसर हो जाता है मेटाफिजिकल कॉन्सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। इस तरीके की ये जो लाइन है किस पोयम की है? ओके, तो ये जो लाइन लिखी है, ये लिखी है लाइन जॉन डन के द्वारा। किसने लिखी है? जॉन डन। फॉर गॉड्स सेक, ये बहुत बार हम बोलते हैं ना, भगवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस बैरक स्टाइल। देखिए जो बैरक स्टाइल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टाइल थी उस वक्त की, और इसे फॉलो किया था जॉन डन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉन्ग्स एंड सोनेट, जो 1633 का एक है, डॉन जिसे लिखा हुआ था जॉन डन के द्वारा केम आउट। देखिए ये सबसे पहले आया था पोस्टह्यूमसली, मतलब उनके मरने के बाद इसे पब्लिश किया गया था। किस जॉन डन के किस प्ले को पब्लिश किया था उनके मरने के बाद में? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एंटायरली eternally and death shall be no more, death thou shalt die। तो इस तरीके की बात किस पोएम में लिखी हुई है? तो ये वाली बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जॉन डन के पोएम से ये वर्ड्स लिए हुए हैं, जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वॉज द फेमस प्रोज वर्क रिटन बाय डन। अब देखिए प्रोज में भी लिखा हुआ है जॉन डन ने, तो इनका फेमस जो प्रोज है वो है डन्स डिवोशंस। देखिए डिवोशन के ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने प्रोज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नो मैन इज एन इजलैंड। देखिए किसी भी मैन का कोई इजलैंड तो होता नहीं है। देयर फॉर सेड नॉट टू नो और फॉर वूम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी। ये वाला जो वर्ड है ये फेमस लाइन किससे ली हुई है? तो ये ऑब्वियसली डॉन्स की लाइन है, तो जॉन डॉन के डिवोशन से ली हुई लाइन है। और ये और इन्होंने जो फेमस जो प्रोज लिखा था उसका नाम था डिवोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस नथिंग एल्स इज। ये जो डॉन डन की जो पोएम है ये किस पोएम से लिया हुआ सेंटेंस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सन राइजिंग। इसका आंसर है द सन राइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस पोएट मैनेज टू प्रीच हिज लास्ट सरमन ड्रेस इन हिज श्राउड। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स इन हिज लव पोएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। देखिए यहाँ पे डन के बारे में पूछा गया कि डन ने ये किसके बारे में कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद डन इट मे बी सेड कैरोलिन पोएट्री। तो इस तरीके से जॉन के किस पोएट्री को कैरोलिन पोएट्री में माना जाता है? उसका नाम है बेगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉन्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज एन इल्यूस्ट्रेशन ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोयम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्क ऑफ जॉन डन वॉज हाईली अप्रूव्ड बाय जेम्स वान एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंटी कैथोलिक कंट्रोवर्सी। देखो एंटी कैथोलिक कंट्रोवर्सी से रिलेट किया जाता है जॉन डन के बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामा को, तो इसका नाम है स्यूडो मार्टरीज। ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज। देखिए जॉन डन को इम्प्रिजन किया गया था बिकॉज ऑफ दी क्लैस्टीन मैरिज। तो इन्होंने जो मैरिज की थी मतलब सॉरी इनका जो प्ले था इस वजह से उन्हें क्या किया गया था, इम्प्रिजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोम डन कंपेयर्स मिसेस हर्बर्ट्स रिंकल टू लव ग्रेव्स। देखिए उनके रिंकल्स को भी उन्होंने कंपैरिजन कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमनल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ वर्क बाय डन। अब कौन सा ऐसा बुक मतलब वर्क है जो जॉन डन का नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ड्रामेटिक पोम्स, क्योंकि उन्होंने होली सोनेट्स भी लिखे हैं, सॉन्ग एंड सोनेट्स भी लिखे हैं और डिवाइन पोम भी लिखे हैं, और साथ ही साथ डिवाइन उन्होंने प्रोज भी लिखे हैं डिवोशनल। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ड्रामेटिक पोएम इन्होंने नहीं लिखे हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 42, द नेम ऑफ स्ट्रोप इज कनेक्टेड विद। देखो ये स्ट्रोप जो वर्ड है ये किससे कनेक्ट किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है फैबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्बर्ट्स कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोम द टेम्पल सैक्रेड पोम्स एंड प्राइवेट इजैक्यूलेशंस वॉज पब्लिश। देखिए ये हर्बर्ट्स का कलेक्शन है और ये पब्लिश हुआ था 1633 में। ऑप्शन नंबर सी। Our next question is, who is known as a संत of metaphysic poet। देखिए किन्हें इसका संत कहा जाता है या फिर लीडर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो यहाँ पे वर्ड संत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ओनली प्यूरिटन अमंग द मेटाफिजिकल पोएट। देखो यहाँ पे प्यूरिटन वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है मार्वेल। तो आपके ये वर्ड भी अच्छे से याद रखना है, प्यूरिटन अगर वर्ड आया तो मार्वेल, अगर संत वर्ड आया तो हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व इंटेंसिटी इज द की नोट ऑफ डन्स करियर। तो इस तरीके के बारे में जॉन डन के करियर के बारे में किसने बात की है, तो इसका सही आंसर हो जाता है फॉसेट। ऑप्शन नंबर सी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेंटिलन्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। देखिए ये जो कलेक्शन है वैगन की पोएम का है, इसमें स्पेशली बहुत सारी मतलब 129 पोएम का एक कलेक्शन माना जाता है। Our next question is, Silex Silentials was written in। देखिए ये जो प्रोज है, ये कलेक्शन ऑफ द पोएम है, ये स्पेशली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2। और इसमें कितनी कलेक्शन है पोएम की? 1 to 9। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं। नेक्स्ट के हम जो क्वेश्चन कवर अप करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। सो प्लीज़ जॉइन विथ अस, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।